ओम श्री परमात्मने नमः। याज्ञवल्क्यो उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद वर्णित है, जिसमें संन्यास धर्म की विस्तृत विवेचना हुई है। संन्यास धर्म की जिज्ञासा रखने वाले राजा जनक से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ के बाद संन्यास का क्रम है। किंतु भाव प्रवणता की स्थिति में, वैराग्य भाव की प्रचुरता की स्थिति में कभी भी संन्यास लिया जा सकता है। संन्यास ग्रहण करने वाले को शिखा, यज्ञोपवीत आदि के त्याग का विधान है। यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ओमकार ही सन्यासी का यज्ञोपवीत होता है। आगे क्रमशः सन्यासी के गुणों, आचार विचार आदि की विस्तृत चर्चा है। साथ ही सन्यासी को उसके पद से विचलित करने वाली स्त्री के दोषों का बीभत्स चित्रण भी किया गया है। संतान भी दुखदायी ही है, यह कहते हुए सन्यासी को लोभ, मोह, काम, क्रोध से बचने का निर्देश है। अंत में सन्यासी को जितेंद्रिय बने रहने की सलाह देते हुए उसे अपने एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म के चिंतन मनन करने का निर्देश है, क्योंकि इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। एक समय विदेहराज जनक महर्षि याज्ञवल्क्य जी के समक्ष जाकर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके हमें संन्यास धर्म समझाने का कष्ट करें। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मचर्याश्रम को विधि विधान से पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में पुत्र कलत्रादि का सुख भोग कर वन में निवास करे। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम को धारण कर लेना चाहिए। यदि जितेंद्रिय हो जाए तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ले ले, या फिर अपनी इच्छानुसार गृहस्थ आश्रम के पश्चात ले लेना चाहिए। वस्तुतः वानप्रस्थ के पश्चात या फिर जिस दिन संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाए, उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। चाहे व्रती हो या नहीं, स्नातक हो अथवा न हो, अग्नि की सेवा कर चुका हो अथवा नहीं, जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए। इसके पश्चात कुछ लोग प्राजापत्य यज्ञ करते हैं, या फिर इस यज्ञ को न कर आग्नेय यज्ञ ही कर ले, क्योंकि अग्नि ही प्राण है। इस यज्ञ द्वारा प्राण का ही पोषण होता है, या सत, रज, तम त्रिधातुओं से संबंधित यजन करे। तब इस मंत्र से अग्नि का आघ्राण करे, हे अग्निदेव, जिस मूल कारण से आप प्रादुर्भूत होकर प्रकाशित हो रहे हैं, उसको जानते हुए आप खूब प्रज्वलित हों एवं हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएं। यही अग्नि का मूल कारण है, यही प्राण है। अतः हे अग्निदेव, आप अपने योनि रूप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाएं। गांव से अग्नि को लाकर पूर्व की भांति ही उसका आघ्राण करे। यदि अग्नि न मिल सके तो जल में ही यजन कृत्य संपन्न करे, क्योंकि जल को सर्वदेवमय कहा गया है। मैं सभी देवों के प्रति हवन करता हूं, स्वाहा, यह आहुति उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार हवन करके उसका प्राशन करे, अर्थात उसे खा ले। यह रोगनाशक घृत युक्त हवि है। मोक्ष मंत्रों के द्वारा इस तरह से वेदत्रयी की प्राप्ति करे। वह ही ब्रह्म है, उसकी उपासना करनी चाहिए। छोटी एवं यज्ञोपवीत का परित्याग करके मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से इसका 3 बार उच्चारण करे। हे विदेहराज जनक जी, यह विधि ऐसी ही है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य जी से अत्रि ऋषि ने पूछा, हे महर्षि, यज्ञोपवीत के बिना कोई ब्राह्मण कैसे रह सकता है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि यह ओमकार ही उस सन्यासी का यज्ञोपवीत है। यही आत्मा है जो पूर्वोक्त प्रकार से हवन करके उसका प्राशन कर आचमन कर लेता है। उसके लिए मात्र यही विधि है। इस प्रकार गेरुवे वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी मुंडन युक्त, अपरिग्रही, पवित्रता युक्त, किसी से द्रोह, ईर्ष्या द्वेष न करने वाला, भिक्षाचरण करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ है। सन्यासियों के लिए यही मार्ग है, यही विधि है। जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीर गति, महाप्रस्थान, मृत्यु मोक्ष आदि में परिव्राजकों सन्यासियों के लिए यह रास्ता निर्दिष्ट किया है। इसी कारण से सन्यासी ब्रह्म का जानकार होता है। ये विधि ऐसी ही है महाराज,
ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा। यहां इन सन्यासियों में श्रेष्ठ परमहंस नाम वाले, अव्यक्त चिन्ह को धारण करने वाले, अव्यक्त स्वभाव वाले, अनुन्मत्त होते हुए भी उन्मत्त पागलों की भांति आचरण करने वाले हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रीभु, निदाघ, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारोतक आदि आदि। सन्यासी को चाहिए कि वह दूसरों की स्त्रियों को न देखता हुआ तथा नगर में न रहता हुआ त्रिदंड, कमंडलू, भुक्त पात्र, भोजन पात्र, जल पवित्र, शिखा, यज्ञोपवीत आदि सभी बाह्य एवं आंतरिक प्रतीक चिन्हों को भू स्वाहा कहकर जल में विसर्जित करता हुआ निरंतर आत्मा का अनुसंधान करता रहे। दिगंबर, शीतोष्ण, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, परिग्रह रहित, ब्रह्म रूप तत्व की प्राप्ति के मार्ग में सम्यक रूप से लगे हुए शुद्ध हृदय वाले, केवल प्राण तत्व को धारण करने के लिए यथा समय स्वच्छंदता पूर्वक भिक्षा द्वारा उदर पूर्ति करने वाले, लाभ हानि की चिंता न करते हुए, हाथ के पात्र अथवा खप्पर में मांगकर भोजन ग्रहण करते हुए तथा कमंडलू का जल पीकर आनंद पूर्वक विचरण करे। भोजन मात्र इतना ही मांगे जिससे कि उदर पूर्ति हो जाए, संग्रह करके रखने की आवश्यकता न हो। अपने निवास के लिए बाधा रहित कोई एकांत गुप्त स्थल का चुनाव करे। खाली खंडहर, देव मंदिर, तृण आदि की झोपड़ी, वल्मीक वृक्ष की जड़ के समीप, कुम्हारों की झोपड़ी, यज्ञशाला, नदी का तट, गुफा खोह अथवा झरनों के बड़े बड़े पत्थरों पर हमेशा के लिए घर न बनाते हुए भी निवास करता हुआ, अपने शुभाशुभ समस्त कर्मों को निर्मूल करता हुआ जो सन्यास धर्म से शरीर को त्याग देता है, वह परमहंस के रूप में जाना जाता है। वस्त्रादि से रहित, सभी में एकमात्र ब्रह्म को देखता हुआ, किसी भी व्यक्ति को नमन के योग्य न समझते हुए, स्त्री पुत्रादिकों के प्रति आसक्ति से हीन, लक्ष्य लक्षणादि से ज्ञात तथा अलक्ष्य समाहित व असमाहित अवस्थाओं द्वारा दोनों का निर्वर्तक, सब कुछ त्याग देने वाला सन्यासी ही परमेश्वर होता है। इस संबंध में ये श्लोक कहे गए हैं: जिस मनुष्य ने अपने से पूर्व पहले ही सन्यास ग्रहण कर लिया हो अथवा जो धर्म तुल्य हो, अर्थात आचार विचार एवं संप्रदाय से जो श्रेष्ठ हो, उसे ही प्रणाम करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं। प्रमादी, बहिर्मुखी, विषयों में आसक्त रहने वाले, नीच, कलह प्रिय एवं वेद के आशय विचार को दोषपूर्ण प्रतिपादित करने वाले सन्यासी भी देखने में आते हैं। नाम धाम काम एवं अवस्था आदि से परे ऊंचे श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित अद्वय रूप स्वराज्य में, जिसमें अपने से भिन्न कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, स्थित स्थिर मति आत्म तत्व में निष्णात सन्यासी भला कैसे किसी को प्रणाम करे, क्योंकि वह तो सभी में अपना ही रूप देखता है। उसके लिए तो कोई भी कार्य संसार में शेष नहीं रहता। आत्म तत्वज्ञ तो किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रणाम नहीं करता, अथवा फिर ईश्वर को यह समझकर कि वह जीव के रूप में इस संसार के समस्त प्राणियों में स्थित है, घोड़े, चांडाल, गौ तथा गधे आदि सभी को दंडवत प्रणाम करता है। मांस मेदा आदि द्वारा निर्मित यत्र तत्र गमन करने वाली पिटारी रूप नारी के शरीर में, जिसमें कि नसें, हड्डी एवं ग्रंथियां ही स्थित हैं, कौन सी वस्तु शोभनीय है? इस देवी स्वरूपा नारी की त्वचा, मांस, रक्त, अश्रु एवं नेत्र आदि पृथक पृथक करके उसके शरीर के आंतरिक अवयवों को तो देखो, क्या वे शोभनीय लगते हैं? यदि नहीं तो फिर क्यों इस पर व्यर्थ में इतने मुग्ध आसक्त हुए जाते हो? जिसके स्तनों पर लटकने वाले हार को मेरु पर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगा जल की धारा की उपमा दी गई है, और वैसे ही वह हार परिलक्षित भी होता है। श्मशान में तथा यत्र तत्र दिशाओं में कटकर गिरा हुआ वही नारी का स्तन समय आने पर कुत्तों द्वारा इस तरह से खाया जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि एक सामान्य सा खाद्य पदार्थ का टुकड़ा। सुंदर केशों को सुव्यवस्थित किए हुए, नेत्रों में काजल लगाने वाली, दुस्पर्श स्पर्श के लिए दुष्प्राप्य, नेत्रों को प्रिय लगने वाली, प्रज्वलित अग्निशिखा के सदृश जो स्त्रियां हैं, वे मनुष्य को तृणवत क्षण भर में जला देती हैं।
ये स्त्रियां दूर से ही दग्ध कर देने वाली, अत्यंत रसयुक्त लगती हुई भी रसहीन कर देने वाली नरक की अग्नि की लकड़ियां हैं, जो कि चारु दारुण सुंदर होने पर भी अत्यंत दुखदायी प्रतीत होती हैं। कामदेव रूपी बहेलिये ने मानव रूपी पक्षियों को आबद्ध करने के लिए हृदय को मुग्ध मोहित कर देने वाला स्त्री रूपी जाल बिछा रखा है। जन्म रूपी तलैया में निवास करने वाली कलुषित हृदय रूपी कीचड़ में चलने वाले मनुष्य रूपी मछलियों के लिए दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधी ये स्त्रियां मछली पकड़ने वाले कांटे की भांति हैं। सभी तरह के दोष रत्नों की पिटारी रूप इन दुखों की जंजीर रूपी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। जिसके पास स्त्री है उसी के पास भोग की इच्छा है, तथा जिसके पास स्त्री ही नहीं वह कहां किसके साथ भोगे। यदि कोई मनुष्य स्त्री का त्याग कर दे तो यह समझना चाहिए कि उसने संसार को ही छोड़ दिया। संसार छोड़ देने पर तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो ही जाता है। वैसे पुत्र भी कष्ट देने वाला ही होता है, क्योंकि पुत्र न होने पर माता पिता को बहुत क्लेश होता है। यदि किसी तरह से प्राप्त भी हो जाए तो गर्भपात हो जाने अथवा प्रसव पीड़ा का कष्ट ही देता है। यदि किसी प्रकार से पुत्र हो भी जाता है तो उसे ग्रह रोग आदि हो जाते हैं, या फिर बालक ही नालायक हो जाता है। वह यज्ञोपवीत हो जाने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है, और यदि पढ़ लिख जाए तो विवाह होना दुष्कर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जवान लड़के का पर नारी से बुरा संपर्क न हो जाए आदि भय बना रहता है, या फिर यदि विवाह हो जाए तो बालकों की इतनी संख्या हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण भी कठिन हो जाता है। इस तरह से पुत्र से होने वाले दुखों की कोई गणना नहीं। इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि सेठ लोगों के बच्चे ही नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो मर जाते हैं आदि आदि। अतः इन समस्त दुखों की कारणभूत स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, या विवाह ही न करे। यदि को हाथ पैर आंखों और वाणी का चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे पूर्ण जितेंद्रिय होना चाहिए, तभी वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकता है। शत्रु एवं सांसारिक बंधनों से युक्त शरीर में जो एक भाव से देखने वाला ज्ञानशील यति होता है, उसे किसी पर भी क्रोध नहीं आता, जिस प्रकार की व्यक्ति को अपने हाथ पैर आदि अंगों पर क्रोध नहीं आता। क्रोध करने वाले आदमी से पूछना चाहिए कि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो, जो समस्त वस्तुओं का मूल कारण है, साथ ही जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का बलवान बैरी है। अपने स्वयं के आधार को ही भस्म कर देने वाले क्रोध के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मुझे वैराग्य प्रदान करने वाले एवं दोषों का बोध कराने वाले कोप को बारंबार नमन वंदन है। जहां जब सामान्य जन शयन करते हैं वहां तब संयमी पुरुष जागता है, संयमी पुरुष पूर्ण सावधान रहता है, तथा जब अन्य सामान्य जन जागते हैं तब योगी पुरुष सुषुप्ति का आश्रय प्राप्त कर लेता है। यति को यही भावना करनी चाहिए कि मैं इस संसार में चित स्वरूप ही हूं। अखंड ब्रह्मांड चिन्मय है तथा सभी कुछ चिरूप ही है। मैं भी चिद ही हूं एवं संपूर्ण सृष्टि चिद्रूप ही है। हे मुनि श्रेष्ठ, परमहंस का परम श्रेष्ठ पद मोक्ष ही यतियों के लिए उपादेय अर्थात आवश्यक वस्तु है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई।